ब्लड डोनेशन की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये कोरोना वायरस हमारे उस इम्यून सिस्टम को अटैक करता है जिसमें ब्लड का काफ़ी अहम रोल है। हमारे जिस्म में इम्यून सिस्टम या वो ताकत जिससे हम मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस का फ़ाइट करते हैं या मुख्तलिफ़ कैंसर्स को फ़ाइट करते हैं या उन तकालीफ को फ़ाइट कर सकते हैं, वो डिफेंस सिस्टम है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। खून न सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होता है जिनको खून की कमी होती है, उस खून के कमी होने की तकालीफ जो हैं बहुत नौइयत के होते हैं। उसमें खुराक के हवाले से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से लेके इन्फेक्शंस तक, कैंसर से लेके ब्लड डिस्क्रेजियाज तक ऐसे तकालीफ होते हैं जिनमें इंसानी जिस्म को खून की कमी का सामना करना पड़ता है। ये खून की कमी इंसानी जिस्म में खून देने से ही पूरी की जा सकती है। इसमें जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, जो डोनर्स होते हैं, वो सबसे बड़ा इंसानी फरीज़ा अदा करते हैं। वो अपने उस कीमती बेशबहा अपने जिस्म के उस एज़ा को डोनेट करते हैं जो दूसरे के काम आए। खून हमारे जिस्म में एक अज़ू है, एक ऑर्गन है कि आजकल के जो वबा फैली हुई है कोरोना में, उसका अटैक भी हमारे खून के सिस्टम पे ही हावी होता है। हमारी रेड ब्लड सेल्स, हमारी प्लेटलेट्स, हमारे WBCs, हमारे बाकी सेलुलर एलिमेंट्स और हमारा जो ह्यूमरल फैक्टर जो मैंने कभी कहा, ये सारा इस अटैक की सूरत में हमें उस लेवल तक ले जाता है जहाँ पे ये खून जम जाता है हमारे फेफड़ों में या उन अज़ों में जिन पे है इसका अटैक होता है। उसमें दिल, दिमाग, किडनीज़, लिवर, जिस्म का कोई भी हिस्सा, जिस्म का कोई भी सिस्टम इफ़ेक्ट हो जाता है। इस चीज़ को फ़ाइट करने के लिए ब्लड डोनेशन एक बहुत बड़ा अहम फरीज़ा है, क्योंकि इसमें जो भी तकालीफ अल्टीमेटली होते हैं जिससे न सिर्फ हमारा निज़ाम हाफ़िज़ा, निज़ाम तनफ़ुस या जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो भी या किडनीज़, लिवर, जिन ऑर्गन्स को भी कोविड की वजह से तकलीफ़ पहुंचती है, उनको उनकी कारकर्दगी कंटिन्यू करने के लिए ब्लड का होना बड़ा ज़रूरी है और ख़ासकर वो इम्यून सिस्टम होना बड़ा ज़रूरी है। सब लोग जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है ये हमारे इस इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है और ब्लड को इस हिसाब से कोगुलेट करता है छोटी छोटी वेसल्स में, कैपिलरीज में। प्रेस के हवाले से, मीडिया के हवाले से जितनी भी अवेयरनेस लोगों में फैलाई जाती है, उसके लिए प्रेस काबिल तहसीन है, काबिल खराज तहसीन है, क्योंकि प्रेस ने, मीडिया ने, सोशल साइट्स ने वो इंतहाई काम किया है। वो इतनी एजुकेशनल और अवेयरनेस पहुंचाई है घर के हर फर्द के लिए, सोसाइटी के हर एक एंगल पे, किसी भी मुल्क की दिफा के लिए। ये जो आलमी जंग इस वक्त जारी है कोरोना के ख़िलाफ़, इसमें प्रेस का, मीडिया का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। जहाँ पे भी सरकारी इदारे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली हो या PGI चंडीगढ़ हो, उसमें आज तक जब भी कोविड पैंडमिक की पहली या दूसरी लहर आई तो OPDs बंद कर दिए गए। हमारे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने लास्ट ईयर कोई OPD बंद नहीं किया। हमने कोविड के साथ साथ नॉन कोविड पेशेंट्स को डील किया, हमने OPD सर्विसेज बंद नहीं की, मगर इसके बावजूद हमने वर्चुअल क्लिनिक्स चलाए लास्ट ईयर भी, आज भी। हमने कुछ ऐसी लैंडलाइंस और मोबाइल लाइंस इस चीज़ के लिए वक़्फ़ की हुई है जहाँ पे हम OPD सर्विसेज या टेली कंसल्टेशंस अपने मरीज़ों को देते रहते हैं। OPD बंद न करने की वजह से किसी शख्स को आज तक किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिला। अभी जो OPD सर्विसेज का आप जो कह रहे हैं, हमने टेली क्लिनिक्स के हवाले से, वर्चुअल क्लिनिक्स के हवाले से, जहाँ पे डॉक्टर साहिबान
मुख्तलिफ शोबा से वाबस्ता हुए इन पेशेंट्स को अच्छी तरह से सलाह मशवरा देते हैं, और जिस पेशेंट को फ़िज़िकल एग्जामिनेशन या फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत हो, उसके लिए हमने ओपीडी में कुछ ओपीडी के रूम्स मखसूस करके रखे हैं, जहाँ पे डॉक्टर साहब उन पेशेंट्स को बुला के उनके साथ जिस नवीयत की तकलीफ़ हो उस हिसाब से उनकी जांच पड़ताल, उनके तहकीक करते हैं, और किसी भी सूरत में कोई भी पेशेंट सफ़र नहीं करता। ब्लड डोनेशन मेडिकल कैंप से अब ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए ये हिकमत अमली जो JRB ट्रस्ट ने की है, इसमें हौसला अफजाई की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ये ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। ये भी कि मगर ये है कि SOP जो भी हैं, क्योंकि कोविड है, कोविड की वजह से कि ऐसे ही हम एहतियात न बरतें, और ऐसा नहीं है कि जो भी SOPs हैं उसके लिहाज से ब्लड डोनेट करें, जो भी है या बाकी जो अमला है वो भी SOPs पूरी तरह से अडॉप्ट करें, ताकि जो इन्फेक्शन है, इसकी जो सूरत है इन्फेक्शन खुदा खास्ता वो रोक है, जो यही है कि जो चेन है इसकी कोविड की वो ब्रेक हो जाए इंशाल्लाह। और जो आपको पता ही है कि जो अब लॉकडाउन जो ओपन हो गया, जो फेजेस में हो गया है, जो ऑरेंज जोन्स हैं, बाकी जो रेड जोन्स है वहाँ पे भी लॉकडाउन कंप्लीट है, ये नहीं है कि रेड जोन्स को खुला गया है, या कि जो कंटेनमेंट जोन्स है वहाँ पे अभी भी वैसे ही है लॉकडाउन। और जो फेज़ वाइज है कि यहाँ पे, और गवर्नमेंट ने जो किया कि वीकेंड पे लॉकडाउन ऐसे ही रहेगा, और ये जो डिसीजन होता है ये रिव्यू करते हैं कि केसेस में और वैक्सीनेशन की, ये नहीं कि एक ही पैरामीटर देखते हैं कि केसेस कम हो गए, कि वैक्सीनेशंस कितनों की हो गई, क्योंकि उससे भी जो इंटेंसिटी है इसकी वो कम होती है, जो देखा गया है। तो मुझे ताउन से जो अवेयरनेस हो रही है, मीडिया की ताउन से जो लोगों तक पहुंचता है, अवेयरनेस होती है, वो होती रहेगी। और ये भी है कि जहाँ जिसने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं की है, जो 45 एज ग्रुप या उससे ज़्यादा है अभी तक नहीं किया, वो आगे आया, क्योंकि प्रेफरेंस ओल्ड एज के लिए ही है, ओल्ड एज जो पर्सनस हैं उनके लिए है। तो बाकी भी जो है 18 से 45 एज ग्रुप भी है, तो इसमें कंटिन्यू होते रहेंगी जो वैक्सीनेशन है। तो उसके लिए भी अगर आपकी ताउन से अवेयरनेस जो है, जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, वहाँ भी हमारी तरफ से जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करती हैं, सरपंच हो, BDCs मेंबर हो, DDCs हो, कि अवेयरनेस पूरी लोगों तक पहुँचे कि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, कितना अहम है, ताकि जो भी ये कोविड है ये कंटेन में रहे। ये बिल्कुल सही डिसीजन है गवर्नमेंट का, बिकॉज़ हमें, अगर आप ये बखूबी जानते हैं कि कोरोना को हमने फेस करना है, कोरोना हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। कोरोना आज पेंडेमिक की सूरत में है, कल इसको एंडेमिक की सूरत लेनी है, और जैसे जैसे पॉजिटिविटी रेट कम होती जाएगी, जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती जाएगी, कोरोना पेंडेमिक से लेके एपिडेमिक से लेके एंडेमिक की सूरत इख्तियार करेगा, हमारे साथ जिएगा, हम इसके साथ जिएंगे। इसलिए हम हमेशा के लिए लॉकडाउन में नहीं रह सकते, हमें कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को रेस्टोर करना है, हमें कहीं ना कहीं एजुकेशनल सिस्टम को फिर से स्टार्ट करना है, हमें कहीं ना कहीं अपने यूथ के, अपने जो लोग जो बिज़नेस से, कॉमर्स से, ट्रेड से, जहाँ पे भी हमें रोज़ी रोटी का मसला है उनसे वाबस्ता है, हमारी इंडस्ट्री जहाँ तक ताल्लुक़ रखती है, हमारा जो रोज़मरोज़ का खाना पीना, उठना बैठना, हमारे हरकत सकनात, और जो हमारी पीस एंड प्रोग्रेस का सवाल है, जहाँ मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ कौमों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो वहाँ आप लॉकडाउन के होते हुए हमेशा ऐसे काम नहीं कर सकते। इसलिए लॉकडाउन की अपनी अहमियत होते हुए लॉकडाउन को ईज़ करना और लॉकडाउन को वापस लेना, गवर्नमेंट की जो एडवाइजरीज होती हैं उनके हिसाब से अपनी सही बात पे, अपने सही डन पे ऐसे फैसले लिए जाते हैं।